हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 19, जिसमें हम लोग वी लुकअप के बारे में पढ़ेंगे और भी अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम लोग पीछे वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कुछ एरर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? जूम कर दें? दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए जूम कर देते हैं तो आपको दिखाई देने लगेगा। लीजिए, अब दिखा? चलिए, थोड़ा बहुत दिखा। अब इसमें देखिए एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ईयर है और क्या है, प्राइस है। सॉफ्टवेयर वाले में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ईयर वाले में ईयर नहीं लिखा है। और इसमें यही गलती है कि ये जो ईयर वाला कॉलम है, जहाँ ईयर लिखा है वो सॉफ्टवेयर में चला गया है और प्राइस वाले में प्राइस लिखा है। तो हमको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर में से ईयर को उठा करके ईयर में लेकर के आना है, यहाँ से ऐसे उठा करके। अब जैसे जगह खाली कराना तो इसे धक्का दे देते, सब नीचे गिरा देते हैं। अब वो उसको कहाँ देख रही, ध्यान से वही गिराएगी का। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और उठा करके यहाँ पे लेकर के आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? अब ये टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज़ किया जाएगा, तो पहले इन लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब डेटा में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम, और इसमें एक सिंबल भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखा ना। तो इस पर हमें क्लिक करना है, ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो को हमें समझना है, क्या समझना है, नेक्स्ट करिएगा। क्या करेंगे? नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करेंगे तो अब ये बताइए कहाँ से हमको अलग करना है, तो स्पेस के बाद से अलग करना है ना। तो यहाँ पे स्पेस पे आपको क्या करना है, चेक मार्क लगाना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश कर दीजिएगा। तो लीजिए, छटक गए। कहाँ छटके हैं? स्पेस, जहाँ से स्पेस था वो वहाँ से यहाँ पे आ गया, हो जाएगा ना। चलिए, उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए टाइटल है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। अब इसमें देखिए टाइटल कहाँ है, टाइटल में मिस्टर मिस होना चाहिए, फर्स्ट नेम में पंकज होना चाहिए, लास्ट नेम में कुमार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलती ये है कि टाइटल में ही सारा चीज़ दे दिया है, टाइटल भी दिया है, फर्स्ट नेम भी दिया है और लास्ट नेम भी दिया है। तो हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम यहाँ है उठा करके यहाँ करना है, लास्ट जो नेम है वो यहाँ उठा के करना है। तो इसके लिए भी हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे, और करने के लिए पहले सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कहाँ से अलग करना है, स्पेस से, तो स्पेस पे चेक मार्क लगा के नेक्स्ट करिए और फिनिश कर दीजिए। तो लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए आइए नीचे की तरफ ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बड़ा ही पेचीदा है, ज़रा इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल नंबर 7 में ये टेबल जो है सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है। निकालना क्या है आपको, एजेंट, रेट और वैट। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पुल द डेटा ऑफ एजेंट, रेट एंड वैट कॉलम बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। अब देखिए एजेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ये देखिए अगर प्रोडक्ट में माउस हो तो एजेंट क्या आना चाहिए, विनोद। रेट कितना आना चाहिए, 155। वैट कितना आना चाहिए, 5%। यानी हमें इस टेबल से आंसर यहाँ पे लाना है। तो जब दूसरी टेबल में से आंसर हमें किसी और टेबल में लाना होता है तो उसके लिए हम लोग लुकअप का यूज़ करते हैं। अब लुकअप में दो चीज़ें चलती है, या तो वी लुकअप या तो एच लुकअप। वी लुकअप का तब हम यूज़ करेंगे जब हमारा टेबल वर्टिकल में हो, एच लुकअप का तब हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारा टेबल हॉरिजॉन्टल में। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अच्छा ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करेंगे। वी लुकअप का यूज़ करने के लिए लेकिन अब इसमें ध्यान देना है कि वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, माउस, टेबल है रे पूरी टेबल, किस कॉलम में आंसर है, 2 में है, कॉमा 0। लेकिन हमें क्या करना है, एक ही बार फार्मूला नहीं चलाना, सॉरी हमें अलग अलग फार्मूला नहीं चलाना है। हमें क्या करना है, एक ही बार फार्मूला चलाना है, एक ही वी लुकअप चलाना है और सबका आंसर ऑटोमेटिक आ जाना। तो चलिए चलाते हैं, कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे चलाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, माउस, ठीक है।
अब ये बताइए, जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये माउस से एलईडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। लेकिन वही अगर राइट की तरफ ड्रैग करें तो क्या ये माउस चेंज होना चाहिए? ये रेड भी माउस का ही निकलना चाहिए ना, ये रेड भी माउस, वाइट भी माउस का ही निकलना चाहिए ना। तो जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज हो, यानी रो की तरफ ड्रैग करें तो चेंज हो, लेकिन कॉलम की तरफ ड्रैग करें तो चेंज। तो क्या लॉक करेंगे? रो में कॉलम, ये डेटा रो में है आपका, तो कॉलम लॉक करने की शॉर्टकट की F4। सबसे पहला काम F4, क्या लॉक हुआ? दोनों। क्या लॉक हुआ है? अब क्या लॉक हुआ? रो। अब क्या लॉक हुआ? कॉलम। भूल गए सब? बहुत मारती हो तुम लोग। कॉमा, फिर पूछा टेबल एरे, तो टेबल एरे का मतलब क्या हो जाएगा? पूरी टेबल, और पूरी टेबल को हम लोग क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। कॉमा, अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 नहीं बताएंगे, यहाँ पे फार्मूला चला देंगे। किसका? कॉलम का। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल कौन सा लेंगे? यही ना, एजेंट वाला। अब ये बताइए, जब हम इसको राइट की तरफ ड्रैग करें तब तो ये चेंज हो, एजेंट की जगह रेट हो, रेट की जगह वैट हो, लेकिन जब नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो। तो उसके लिए क्या लॉक करेंगे? रो। लॉक करने की शॉर्टकट की क्या लॉक हुआ? दोनों। अब क्या लॉक हुआ? रो। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच कराने के लिए क्या लगाएंगे? इक्वल टू 0। आ गया। अब इसको क्या करेंगे? नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर उसके बाद राइट की तरफ ड्रैग। अब ये कहेंगे ये नहीं आया, अरे आएगा, इसका परसेंटेज लगा दीजिए। बस इस पर क्लिक करिएगा और परसेंटेज होम में जा करके लगा दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है? डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे टेबल है कि अगर क्वांटिटी 1 हो तो डिस्काउंट कितना आना चाहिए? 0, 5 हो तो 2%, 10 हो तो 5%, 20 हो तो 8%। तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। 1 से 5 के बीच में 0%, 5 से 10 के बीच में 2%, 10 से 20 के बीच में 5%, 20 से ज़्यादा हो तो 8%। तो यहाँ पे हमें भी इस टेबल से आंसर इस टेबल में लाना है, तो उसके लिए लुकअप का यूज़ करेंगे। अब आप बताइए वी लुकअप चलेगा कि एच लुकअप चलेगा? क्यों वी लुकअप? क्योंकि आपका टेबल किस में है? वर्टिकल में। तो यहाँ पे चलाएंगे क्या? वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी? क्वांटिटी को देख करके निकालना है ना, तो क्वांटिटी वाली सेल लेंगे, कॉमा, टेबल एरे का मतलब, अब तो इसको देखिए एक ही जगह ड्रैग करना है, तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल, इसको हम लोग पूरा लॉक कर देंगे, कॉमा, किस कॉलम में डिस्काउंट है? सेकंड में है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या? 2, कॉमा, 0 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं कराना है, नंबर से नंबर मैच कराना है। मैंने बताया था टेक्स्ट से टेक्स्ट मैच कराया जाता है तो 0 लगता है, नंबर से नंबर मैच कराया जाता है तो क्या लगेगा? 0 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा लेकिन इधर उधर आ जाएगा। तो ये आपका डिस्काउंट निकल गया। चलिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट कैसे निकलेगा बताइए, किसी को कुछ पता है? देखिए अमाउंट कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी इनटू रेट से निकलेगा। कैसे निकलेगा? लेकिन उसमें वैट एक टैक्स है, वो पैसा ऐड होना चाहिए। वैट का पैसा क्या होता है? और डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है। अरे इतना तो जानते हो ना तुम लोग, डिस्काउंट का पैसा क्या होता है? माइनस होता है, तो ये मालूम है। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, ब्रैकेट क्लोज। ये तो क्वांटिटी इनटू रेट हो गया। अब इसमें प्लस होगा क्या? वैट। वैट को हम प्लस कर देते, लेकिन वैट भी परसेंटेज में दिया हुआ है, और ये परसेंटेज कैसे निकलेगा? अमाउंट से, और अमाउंट कैसे निकलेगा? क्वांटिटी इनटू रेट से। तो फिर अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या? क्वांटिटी इनटू रेट इनटू वैट। समझ गए ना? अगर ये अमाउंट में दिया होता तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा वही सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन परसेंटेज में दिया हुआ है, इसी वजह से हुआ क्या? क्वांटिटी इनटू रेट इनटू वैट। अब क्या करेंगे? डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए माइनस का सिंबल लगेगा, लेकिन हम माइनस ये डिस्काउंट ले लेते, लेकिन ये भी परसेंटेज में दिया है, तो ये किससे निकलेगा? अमाउंट से। और अमाउंट कैसे निकलेगा? क्वांटिटी इनटू रेट से। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या? क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट। समझ गए? तो पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे,
फिर उसमें प्लस करेंगे किसको, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू वैट को, फिर उसमें माइनस करेंगे किसको, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट। समझ गए ना, एंटर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बेसिक निकालना है इस टेबल से कि अगर आपका पोजीशन एग्जीक्यूटिव हो तो कितना आना चाहिए, 7,500, मैनेजर हो तो 25,000, जीएम हो तो 40,000, वीपी हो तो 75,000। इस टेबल से आंसर हमको यहाँ पे लेकर के आना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लुकअप का। अब टेबल आपका हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है, हेडिंग इधर है, पोजीशन और बेसिक, तो इसमें क्या चलेगा, इज इक्वल टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको देख करके निकालना है, पोजीशन को, कॉमा टेबल एरे, पूरी टेबल ले लेंगे, इसको लॉक कर देंगे, कॉमा किस रो में आंसर है 2,0। तो ये आपका बेसिक निकल गया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखेंगे तो ये पे स्लिप है। क्या है ये, पे स्लिप। और इस पे स्लिप में करना क्या है, हम ये चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, नाउ क्रिएट द फॉलोइंग पे स्लिप बेस्ड ऑन द एबव टेबल यूजिंग सुटेबल फार्मूला वेयर एनीवन सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड फ्रॉम ड्रॉप डाउन, रेस्ट डिटेल विल कम ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा डिटेल है, हम यहाँ पे किसी का भी एम्प्लॉय कोड डालें तो ऑटोमेटिक उसका सारा डिटेल आ जाना चाहिए। एम्प्लॉय नेम आ जाना चाहिए, बेसिक आ जाना चाहिए, डीए आना चाहिए, टीए भी आ जाना चाहिए। तो ये किस तरीके से लाया जाएगा, तो पहले हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, डेटा में, और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिस्ट की, तो यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और क्या आना चाहिए, ये एम्प्लॉय कोड ना, तो एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आ गया आपका, आ गया ना। तो जब ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सब में वी लुकअप चलाना है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग सेल में है, ये नहीं कि एक बार फार्मूला चला के ड्रैग कर दें, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अलग अलग आपको चलाना पड़ेगा। अलग अलग कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे चलाएंगे क्या, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड को देख करके निकालना है, इसको लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा किस कॉलम में आंसर है, एम्प्लॉय नेम 2,0, इंटर। तो ये देखिए नेम आ गया इनका। अब इसी फॉर्मूले को आप लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और जहाँ जहाँ पे आंसर लाना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कहाँ लाना है, इधर लाना है। जब इसमें ला करके आप पेस्ट कर देंगे तो सबका आंसर रजत आएगा। क्यों रजत आएगा, क्योंकि आपने क्या दिया है, कॉलम नंबर में क्या बताया, 2 बताया। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिक किस में है, किस कॉलम में, बेसिक किस कॉलम में, डेजिग्नेशन 3 में है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए और 2 हटा करके क्या टाइप कर दीजिए, 3। डेजिग्नेशन 4, बेसिक किस में है, 4 में, तो यहाँ पे हटा करके 4, एंटर। अब ये डीए किस में है, 5, तो यहाँ पे 2 को हटा करके 5। फिर उसके बाद ये किस में है, 2 को हटा करके 6। इसके नीचे भी कुछ है, हाँ, ग्रॉस किस में है, 7 में है, तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव। ठीक है, अब आ जाएंगे किस में, डेजिग्नेशन तो हो गया। पीएफ की बात करेंगे, पीएफ किस में है, 1 मिनट थोड़ा सा, पीएफ आपका 8 में है, 9 और 10। तो चलिए पीएफ वीडियो ही, चलिए पीएफ आपका किस में है, 8 में, और फिर ये आपका किस में है, 9 में है, और फिर उसके बाद नीचे है ये किस में है, 10 में। हो जाएगा, कोई दिक्कत बताइए। तो अब देखिए, अब किसी का भी यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चेंज करेंगे आप,
अब जैसे आपको 005 का ही देखना है तो इस पर क्लिक करके 005 करिए, ऑटोमेटिक सबका ये पूरा अपडेट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो यही होता है हमारा मल्टीपल वीलुकअप। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए तब इसको सॉल्व करिए।